कराची का सुल्तान कौन, स्टेज सज गया। मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईमुर रहमान में कांटे का मुकाबला है। इलेक्शन के लिए आर्ट्स काउंसिल में पोलिंग शो ऑफ हैंड्स। पीटीआई के 30 से ज़ायद अरकान वोट डालने नहीं पहुंचे। वोटिंग के मौके पर पीपी, नून लीग और JIFA के 173 अरकान मौजूद। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, अपडेट कीजिएगा। देर कबल जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मेयर के, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि जो लोग नहीं पहुंच सके हैं तकरीबन 33 अरकान उनको जो है उनको यहाँ इंतजाम किए जाएँ, उनको लाने के इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उस वक्त तक जो अमल है उसको जो है वो रोक दिया जाए। तमाम इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इस वो जो अरकान हैं वो अगर पहुँचते हैं तो उनको वोट कास्ट करने के अमल में जो है वो शामिल किया जाएगा। तमाम इस वक्त भी अगर हम बात कर लें तो अब से कुछ लम्हे कबल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ना सिर्फ बाहर आए और उन्होंने जो है वो विक्ट्री का निशान बनाया, और जो मीडिया अरकान थे, जो मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उनको जो है वो विक्ट्री का निशान बनाकर जो है वो दिखाया था। मजमूई तौर पर उनके 173 के जो नंबर्स था वो उनको जो है वो दिए गए हैं। वो तमाम इस वक्त जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है, और मुर्तज़ा वहाब के जो तमाम शो ऑफ हैंड है उसको कर दिया गया है, और एक काउंटिंग और इंदराज का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो जब एतराज़ सामने आया था हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से, तो उसके बाद ये कोशिश अब देखना ये है कि जो उन लोगों को लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं जो कि अब तक गैर हाजिर हैं, जिनके जो अदद शुमार बनते हैं वो तकरीबन 33 लोग ऐसे हैं कि जो अब तक गैर हाजिर हैं, और यकीनन ये जो लोग गैर हाजिर हैं उससे जो जमात इस्लामी के नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, और उनकी जो तादाद है इस वक्त मेयरशिप के लिए वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए कि इस वक्त उनकी अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स बनते हैं वो 160 के करीब जो हैं वो नंबर्स बनते हैं, और अब जो अददी अक्सरियत मुर्तज़ा वहाब साहब को हासिल है वो जमात इस्लामी के नंबर जो हैं वो अब कम हो गए। तो अब जो है वो प्रोसेस का अमल एक बार फिर जो है कुछ देर के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है, और अब जमात इस्लामी जो है वो थोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे है, और जो दावा था पीपल्स पार्टी का और मुर्तज़ा वहाब साहब का वो एक शर्मिंदा ताबीर होता जो है वो नज़र भी आ रहा है, और वो बाकायदा आए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया। जी ठीक है कफील, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि इंतज़ार किया जाए जब तक उनके नंबर्स पूरे नहीं होते हैं, तो क्या उन अरकान को लाने के लिए उनसे रब्ता किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ हिदायत दी गई, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि अगर वो आएंगे तो उनका वोट कास्ट कर लिया जाएगा? देखिए, अब तक जो ज़राए से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक, इसलिए कि मीडिया को अंदर एक्सेस नहीं है, जो ज़राए इलेक्शन कमीशन के उनके मुताबिक कोशिश है कि वो अरकान जो अब तक यहाँ नहीं पहुँच सके हैं चेयरमैन, उनको यहाँ लाया जाए और वो यहाँ पहुँच जाए। ताहम अब तक कोई इक़दाम ऐसा कोई नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि जो सिक्योरिटी हिसार है वो स्टिल यहाँ मौजूद है, और जो लोग अंदर हैं उनको बाहर जाने और जो बाहर लोग हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त जो है वो फ़िलहाल नहीं है, इसलिए कि अमल जो है वो जारी है तमाम पोलिंग का, और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो यहाँ से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कफील, जो भी अपडेट्स आएंगी आपसे जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका। तो मेयर कराची के इंतखाब के लिए दोनों जानिब से नंबर पूरे होने का दावा है। हाफिज नईम ने आर्ट्स काउंसिल पहुंचते ही कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। मुर्तज़ा वहाब बोले, हमारे नंबर 173 हैं, जमात इस्लामी हमारा नंबर क्रॉस कर ले तो बिस्मिल्लाह। इल्ज़ाम तराशी के बजाय मसाइल पर बात होनी चाहिए, एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करें। नंबर्स भी पूरे हैं और अक्सरियत भी हमें हासिल है, सारे लोग प्रोड्यूस होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नंबर्स हैं वो 100% होंगे हमारे, और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जीतेंगे। सारे कंडे तो इस्तेमाल किए गए हैं, और सबको जो है वो पूरी अपनी मिशनरी हुकूमत ने लगाई तो है ना, पूरी ताकत के साथ इस मैंडेट को कुचलने की कोशिश की है। हमने भी मुकाबला किया है, अल्लाह मालिक है, देखते हैं इंशाअल्लाह। तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी सपोर्ट का हिमायत का इजहार किया, और इंशाअल्लाह आज हम अपने नंबर्स पूरा करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहूँगा कि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है। अगर जीत जाएं तो बिल्कुल खुश हों, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा ना बनाएं और माहौल को ख़राब ना करें। बड़ी मुश्किल से शहर के माहौल को बेहतर किया गया है, शहर की सिचुएशन को बेहतर किया गया है। हम सब की प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि कराची शहर की खिदमत हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह इलेक्ट होने के बाद बिला तफरीक इस शहर के अंदर जिस तरह माजी में हमने काम किया, एक बार फिर हम काम करेंगे और लोगों को काम होता हुआ नज़र आएगा। और अब बात करेंगे बिपौर जॉय की।
समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से बढ़ने लगा। केटी बंदर और मुल्हिका इलाके तूफान के निशाने पर हैं। बिफरी लहरों ने कई देहात डुबो दिए हैं। खड़ी कश्तियां बह गई हैं। कराची में भी साहली इलाके मुतासर होने लगे। सिंध की साहली पट्टी पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान टकराने की सूरत में मुतासरा इलाके में 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासरा साहिल पर 8 से 12 फीट बुलंद लहरें उठेंगी। बिपरजॉय का लैंडफॉल, चीखता चिंगाड़ता पानी, तूफानी हवाओं की चाल, बहिर अरब के ताकतवर तरीन तूफान की शिद्दत बरकरार। 200 घंटे से जायद समंदर में रहने के बाद खुश्की का रुख कर लिया। समंदर में बदस्तूर 25 से 30 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। चक्कड़ों की रफ्तार 180 किलोमीटर को छूने लगी। बिपरजॉय का टारगेट केटी बंदरगाह साहिल और मुल्हिका इलाका है। पानी 15 से जायद साहिली देहात में दाखिल हो गया। केटी बंदर और गाढ़ों में तेज बारिश जारी है। कराची तूफान के बराह रास्त निशाने पर नहीं मगर जद में जरूर है। रेडीकोट और हॉक्सवे पर समंदर का पानी सड़क पर आ गया। दुआ होटल और मरकजी शाहरा डूब गई। सीव्यू पर भी पानी दीवार के पार आ रहा है। वरमाड़ा में भी पानी दाखिल हो गया। बिफरी लहरें लंगर अंदाज कश्तियां बहा कर ले गईं। बदीन और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तूफान टकराने की सूरत में मुतासर इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासर साहिल पर 8 से 12 फुट बुलंद लहरें उठेंगी। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रह सकता है। तो साहिली इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पानी गोठों में दाखिल हो चुका है। 93% आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि ठट्ठा, बदीन और सजावल से 78,000 से जायद लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। बरवक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से अब तक बच गए हैं। कल तेज बारिश की पेशगोई की गई है। साहिली इलाकों की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। साहिली इलाके जहां पानी अब गोठों में दाखिल हो चुका है। 93% के करीब आबादी को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन जिनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया गया है कि ठट्ठा, बदीन, सजावल से 78,000 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। और समंदरी तूफान के पेश नज़र मुल्क में बिजली की पैदावार में कमी कर दी गई है। शदीद गर्मी में बहरान मजीद शदीद होने का खतरा पैदा हो गया है। विंड पावर, LNG और कोयले पर चलने वाले प्लांट्स बंद कर दिए गए। तलब पूरी करने के लिए डीजल से महंगी बिजली पैदा की जाने लगी। समंदरी तूफान के असरात, बिजली की पैदावार में मुश्किलात। बिपरजॉय के पेश नज़र 1800 मेगा के विंड पावर प्लांट बंद। LNG पर पैदावार में 1500 मेगावाट कमी कर दी गई। दरामदी कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स पर भी पैदावार रोक दी गई। मेयर कराची के हवाले से आपको आगाह करें। मेयर कराची इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक 173 वोट हासिल कर लिए हैं। जराए का ऐसा बताना है जमाते इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम 157 वोट हासिल कर सके हैं। इस वक्त सिलसिला जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं और ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक 173 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान 157 वोट हासिल कर सके हैं। हाफिज नईम रहमान की जानिब से पहले ये दावा किया जा रहा था कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तहम अब हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मेयर इंतखाब इस वक्त कराची के आर्ट्स काउंसिल में जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक 173 वोट्स हासिल कर लिए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम 157 वोट्स हासिल कर सके हैं। हाफिज नईम की जानिब से 157 वोट्स हासिल किए जा चुके हैं, जबकि अगर मुर्तज़ा वहाब की बात की जाए तो उन्होंने 173 वोट्स हासिल किए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं और हतमी तौर पर जो भी नतीजा आएगा यकीनी तौर पर वो भी सबसे पहले बोल आपको दिखाएगा। लेकिन इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कराची के आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। मेयर कराची के इंतखाब का ये मामला है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक 173 वोट्स हासिल कर लिए हैं। तो एक बार फिर समंदरी तूफान की बात कर लेते हैं। केटी बंदर में समंदरी सतह बुलंद हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से, जो कि इस वक्त केटी बंदर पर मौजूद हैं। नज़ाकत, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त केटी बंदर के में मौजूद हूँ, जो केटी बंदर का मेन शहर है
वहाँ इस वक्त जो है किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। केटी बंदर के मैं करीब एक जजीरे पर आप दिखा रहे हैं कि ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि ये केटी बंदर का इलाका जो इस वक्त पानी में के ज़ेर आब आ गया है, क्योंकि यहाँ पर समंदर फैलना शुरू हो गया है, समंदर की लहरें जो वो भी बफरना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जो देहात थे उनके चारों तरफ से जो पानी आ गया है वो जो वहाँ पर से लोगों को नकल मकानी करा के जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ साथ जो ना कभी बारिश जो वक्फे से बारिश का सिलसिला तो कभी धूप, तो जो केटी बंदर मेन शहर में जो इस वक्त काफ़ी खौफ का समा है, वहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का थे उनको भी इंतजाम यानी निकाल दिया है। और इस वक्त आपको बताएं कि जो हम जहाँ रास्ते में आ रहे थे तो जहाँ से जो ये ज़िले इंतजाम दावा कर रही थी, हमने केटी बंदर से और दीगर जो वसाली इलाकों 1000 अफराद को जो है यहाँ से निकाल कर वो जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और यहाँ के जो देहात थे वो खाली करा दिए। आपका नज़ाकत तफसीलात के लिए। तो केटी बंदर की ये सूरत हाल थी। बदीन की बात कर लेते हैं, जहां साहली इलाकों में समंदर में तुग़यानी और लहरें बुलंद होने लगी हैं। समंदर का पानी हिफाजती बंद से टकराने लगा है। वॉकिंग पाथ पानी में डूब चुका है। मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राजा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए बदीन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफ़ान की पेशन गोई की गई है कि आज समंदरी तूफ़ान ज़िला ठट्टा के केटी बंदर से टकराने के बाद बदीन के साहिली इलाकों को मुतासर करेगा। समंदरी तूफ़ान के असरात जो हैं अभी से नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। 0 पॉइंट के इलाके की बात की जाए, बदीन का जो साहिल इलाका है वो तो ज़िला इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया है, लेकिन उस जगह पे जो है वो समंदर में तुग़यानी आई है। लहरें 3 से 4 फुट बुलंद हो चुकी हैं और जो समंदर का पानी है, जो वॉकिंग पाथ है जहाँ से मछेरे कश्तियों में सवार होकर समंदर में मछली का शिकार करने के लिए जाते थे, वो वॉकिंग पाथ जो है वो पानी में समंदरी पानी में डूब चुके के अलावा हिफाजती बंद की बात की जाए तो समंदर का पानी हिफाजती बंद से टकरा रहा है। यहाँ पे बात बहुत शुक्रिया आपका राजा शकील तमाम तर तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। और एक बार फिर बात करेंगे मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक 173 वोट्स हासिल किए हैं। कफील अहमद इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल उनसे जानेंगे। कफील, बताइएगा काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये जो नंबर सामने आए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि मेयर का फैसला अब हो चुका है? देखिए, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक और उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो मेयर के उम्मीदवार थे मुर्तज़ा वहाब, वो बाहर आए थे। उन्होंने बाकायदा विक्ट्री का निशान जो है वो निशान भी बनाया था। और इस वक्त जो मरकज़ी गेट है आर्ट्स काउंसिल का, उसके बाहर जो इस वक्त कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नारे लगा रही है और जी भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं और विक्ट्री के निशानात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम जो बात कर लें, जो मुनहरिफ अगर हम बात कर लें, जो मिसिंग थे अपने के चेयरमैन से, वो ताहाल जो है उनको लाने के इक़दामात नहीं हुए और उनको जो है वो अब तक नहीं लाया गया। इस पर एतराज़ भी उठाया गया था हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से, लेकिन ताहाल उनको जो अब तक नहीं लाया गया और वो यहाँ पर सिंह है। इसीलिए जमात इस्लामी के जो नंबर्स थे वो जो हैं वो कम हुए हैं और अब जो है जो इस वक्त जो अमल है पीपल्स पार्टी वो नंबर्स के लिहाज से ना सिर्फ आगे है बल्कि अपनी जीत का और अपनी फतह का वो एक तरह से अगर कहा जाए कि जश्न का आगाज़ उनकी जानिब से जो है वो कर दिया गया है। और उनके कारकुनान जो है वो अब से मुझे भी बताया गया कि कुछ लोग जो है वो मिठाइयाँ लेने के लिए भी जा रहे हैं और वो मिठाई लाने के लिए जो है वो इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी के नंबर्स जो है वो कम हो गए, इसलिए कि जो मुनहरिफ अरकान थे 34, उनके हवाले से ताहाल कोई मस्बत पेशरफ नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन को कहा गया हाफिज़ नईम की जानिब से कि इसको जो है वो अमल को रोका जाए, इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो अरकान नहीं पहुंच सकें उनको यहाँ पहुंचाया जाए और वोटिंग के अमल में उनको शामिल कराया जाए। लेकिन वो ताहाल अब तक नहीं पहुंच सके हैं और अब जो है वो ये अमल जो ये कहा जाए कि जो मेयर का इंतखाब था उसमें पीपल्स पार्टी आगे और जमात इस्लामी जो है वो पीछे है। और यकीनन एक अपना जिस तरह दावा किया जा रहा था जमात की जानिब से, यकीनन वो उनको एक धचका सा लगा कि जो अरकान यहाँ नहीं पहुँच सकें जाता। ठीक है, इस वक्त आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये सूरत हाल देख सकते हैं। पीपी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नारे लगाए जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। सुबह से ही ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये नतीजा सामने आएगा, वो जश्न मनाएंगे।
और अब बात कर लेते हैं एक दफ़ा फिर समंदरी तूफान बिपोर जॉय की, जिससे तबाही का खतरा है। साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ठट्ठा, केटी बंदर, शाह बंदर, बदीन समेत दीगर साहिली इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी आबादी के इनखला के ऑपरेशन में पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाक बहरिया की क्रीक्स के इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। समुद्री तूफान बिपोर जॉय से मुमकिन खतरात, हुकूमत की आबादियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम, साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन का कहना है 67,000 लोगों को रिलीफ कैंप से मुंतकिल कर दिया गया है। काफ़ी हद तक जो है 90% जो है हमने लोगों को वहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया है, लोगों को मूव किया है। चेयरमैन NDMA ने बताया कि नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 75 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। हम समझते हैं कि अब तक तकरीबन 73,000 लोग अपने ये जो वल्नरेबल एरिया से रीलोकेट होकर 75 रिलीफ कैंप्स में पहुंचाए जा चुके हैं। केटी बंदर में इंतजामिया ने शहर और अतराफ के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बदीन की साहिली पट्टी से भी शहरों की नकल मकानी। सैरानी में 300 खानदानों को सरकारी स्कूल में मुंतकिल करके राशन फराहम किया गया। इमदादी कार्रवाइयों और मकामी आबादी के इनखला के ऑपरेशन में पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाक आर्मी के जवान गाँव मूसा तहसील खारो चंद में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब रहे। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली में रेंजर्स ने भी मदद की। पाक बहरी के क्रीक्स के इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 17 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक बहरी की रेस्क्यू और मेडिकल टीमें किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और हब में समंदरी तूफान के पेश नज़र माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी है। माहीगीरों को बेरोजगारी के साथ साथ तूफान से बस्ती डूबने का भी खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ बाबर नसीर से, जो कि इस वक्त एक माहीगीर के साथ मौजूद हैं। बाबर, यकीनन माहीगीरों के लिए बड़ी मुश्किल ये सूरत हाल है, जान बचाएं या अमलाक को बचाएं, क्या कहना है माहीगीरों का? समंदरी तूफान बिपोर जॉय के हालात मुसलसल बढ़ रहे हैं। समंदर की लहरों में तेजी मुसलसल देखने में आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी का इलाका है, सब्जा मोहल्ला का ये बचाव बंद है। बचाव बंद के साथ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दे तो ये लहरें जो है बिल्कुल जो है बचाव बंद के साथ आ चुकी हैं। बचाव बंद को आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म किया जा रहा है और अगर खुदा न खास्ता ये असरात यहाँ से बढ़ गए तो करीबी आबादी उसको काफी खतरा हो सकता है। समुद्री तूफान के हवाले से मुसलसल जो है वो अलर्ट जारी की गई थी। माहीगीरों को जो है वो शिकार के लिए रोक दिया गया था खुले समंदर जाने के लिए। उनके रोजगार के हवाले से माहीगीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस तरीके कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि रोजगार तो आप लोग का बंद है, तो गुजर कैसे हो रहा है? नहीं होता है कुछ भी, अभी रोजगार वोजगार सब बंद है। अच्छा, तो मतलब क्या हुकूमत की तरफ से कोई ताउन वगैरह, कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को? तो घरों को भी तो खतरा हम देख रहे हैं कि खतरा है ना, अभी कोई भी बंदोबस्त और नहीं, ये बंद है, इसलिए भी कोई भरोसा नहीं है। पानी बहुत खतरे की चीज है। बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि जो है भरोसा कोई नहीं है, घरों को खतरा है, रोजगार तो पहले ही बंद हो गया है हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी होने पर। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, कराची में समंदरी तूफान का खतरा, शहर में इस वक्त तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे। कराची डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी इस वक्त इब्राहिम हैदरी जेटी पर मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा कराची के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? में तूफ़ान और उसके ख़तरात अब भी बादल मंडला रहे हैं। इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ, जेटी के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इससे पहले पानी का लेवल कम होता है, लेकिन अब यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक पानी का लेवल बढ़ चुका है। और हमें भी दिखाई दे रहा है कि जो इस वक्त तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं उसके बायस जो समंदरी लहरें उनमें उनकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। माहीगीर अब तमाम के तमाम जो है वो अक्सरियत अपनी बोट जो क्लोज़ कर चुके हैं, जो चंद इर्द गिर्द करीबी मुकामात पर साहिल पर घूम रहे हैं, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। दफ़ा 144 जो कि हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई, उसकी खिलाफ वर्जी सरेआम देखने में आ रही है। समंदर में लोग नहा भी रहे हैं और उसके इर्द गिर्द घूम भी रहे हैं। न सिर्फ ये इस इलाके में बल्कि CBO हॉक्सबे वाली साइड पर जो है वो पानी सेंसपेट रोड तक पहुँच चुका है। बावजूद इसके लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से रुकावटें ज़रूर लगाई गई हैं, लेकिन लोग दूसरी जानिब से घूम कर जो बिल्कुल साहिल किनारे। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाजरीन, इस वक्त कराची CBO पर हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा इमरान, बताइए CBO की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, तेज़ हवाएं कैसी हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि जो 144 दफ़ा लगाई गई है उस पर अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं CBO पर मौजूद हूँ और बहरे अरब में जो है बिपोर जॉय जो
तूफ़ान है उसके तासरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए, उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेवल जो है वो बढ़ चुका है। सड़क तक जब लहर तेज़ आती है तो सड़क तक पानी जो है वो आ जाता है। क्योंकि इस हवाले से अगर कैमरामैन दिखा सकें, आप देख सकते हैं समंदर में ठाठे मारती हुई ये लहरें जो हैं ये बता रही हैं कि इसके पीछे कोई तूफ़ान है। और इस हवाले से काले बादल जो हैं वो भी जो हैं वो आ चुके हैं। जहाँ तक दफ़ा 144 की बात है, दफ़ा 144 नाफिज है। सीढ़ियों पे आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो रोडें थी वहाँ पर मिट्टी के बड़े बड़े टेले लगा दिए गए हैं ताकि कोई आ ना सके। लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तूफ़ान को अपनी आंखों से देखने के लिए समंदर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार जो हैं वो बार बार उनको जो है यहाँ से जो है वापस भेजते हैं। तो इस हवाले से ना सिर्फ पुलिस इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अभी आपको खबर देंगे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से 29 अफराद को ECL में शामिल करने का नैब का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो गया है। वजारत दाखिला का नैब की दरख्वास्त पर ECL कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। चेयरमैन PTI का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त, 20 साबिक काबीना अरकान के नाम भी ECL में शामिल करने की दरख्वास्त की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहतेशाम अली अब्बासी से। जी एहतेशाम, बताइए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, 29 अफराद को ECL में शामिल करने का नैब का खत जो है वजारत दाखिला को मौसूल हो गया है। नैब की साबिक चेयरमैन PTI में 20 साबिक काबीना अरकान को ECL में शामिल करने की दरख्वास्त, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी ECL में शामिल करने की दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नैब की बुशरा बीबी, फरा गोगी, मंसूर कैनी के नाम भी ECL में शामिल करने की दरख्वास्त दी गई है। सिकंदर हयात, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर, आरिफ नज़ीर के नाम भी शामिल हैं। जुल्फी बुखारी, सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, हमाद अजहर के नाम भी शामिल हैं। ठीक है एहतेशाम, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, शुक्रिया आपका। और भी खबर शामिल कर लेते हैं कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद में समाअत जारी है। समाअत के आगाज़ पर कमरे अदालत में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। जजेस नशिस्तों पर बैठे तो कमरे अदालत के ऊपर चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए अटॉर्नी जनरल को चिड़ियों की जानिब इशारा किया। बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बहुत ही संजीदा ये केस है लेकिन काफ़ी दिलचस्प एक वाक़या पेश आया। क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ जब ये चिड़ियाँ चहचहाने लग गईं? देखिए, लाइटर नोट के ऊपर इस समाअत का आगाज हुआ जब जजेस अपनी नशिस्तों पर बैठ रहे थे। कमरा अदालत में जब तशरीफ लाए हैं तो सब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद थे और कमरा अदालत के ऊपर वाली साइड पे, छत वाली साइड पे चिड़ियाँ चहचहा रही थी जिनकी आवाज़ें नीचे तक सुनी जा रही थी। क्योंकि अदालत में खामोशी होती है इसलिए परिंदों की आवाज़ें अमूमन यहाँ पर रूटीन में आती रहती हैं। उन आवाज़ों की तरफ और चिड़ियों की तरफ चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए अटॉर्नी जनरल को इशारा किया और कहा कि दे प्रोबेबली हैव सम मैसेज फॉर यू, कि आपके लिए शायद चिड़ियाँ कोई पैगाम लेकर आई हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उम्मीद है ये कोई अच्छा पैगाम होगा। तो चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ने कहा भी था जब कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी की जाती थी, शायद ये दूसरे सिलसिले की ये कड़ी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया तो जजेस की जानिब से उन्हें काफी सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। जजेस का ये मौकफ है आर्टिकल 184(3) का दायरा तो अदालत खुद बढ़ाती रही है लेकिन नजरसानी का दायरा आज तक नहीं बढ़ाया गया और 184(3) में और 184 ठीक है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासी के लिए क्या किया जा रहा है शौकत अली से जान लेते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और अब तक मजमूई तौर पर लाहौर में 153 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसका खमियाजा शहरियों को यूँ भुगतना पड़ रहा है कि शहर के जो बेशतर मकामत हैं उनमें ताजपुरा है, मुगलपुरा है, लक्ष्मी चौक है, करतबा चौक है, मजंग है और वहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है सड़कों पर और बारिश रुके भी काफ़ी देर हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी ही पानी है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुगलपुरा के इलाके, यह मोहम्मदपुरा का इलाका कहलाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क हस्बे रवायत ही पानी में डूबी हुई है और ये कहा गया था यहाँ पर मकामी MPA की जानब से कि यहाँ पर वाटर सप्लाई की जो लाइन है वो नहीं डाली गई थी, अब डाल दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी सूरत बरकरार है। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं? सड़क मेन रोड से नीची है, नीमी है, इस वजह से ना पानी जहाँ रुक जाता है और कोई मसला नहीं है बारिश की वजह से। इलाके के रहायशियों का कहना है कि ये सड़क जब बनाई गई है तो इसमें नुक्स ये इन्होंने डाला कि जो मेन किनार रोड है उससे इसको नीचा कर दिया
इसकी वजह से ये पानी यहाँ पर कई कई घंटे खड़ा रहता है। अलबत्ता खुशाइंद बात यह है कि वासा कमला यहाँ पर पहुँच गया है, उन्होंने जो मेन होल कवर है वो उठा दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हुकूमत ने बजट तजावीज़ में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी IMF ने बजट में हुकूमती तजावीज़ पर शदीद एतराज़ात कर दिए। कहा कि बजट मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। IMF के बजट में हुकूमती तजावीज़ पर शदीद एतराज़ात। बजट की बेहतरी के लिए हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने नए माली साल के बजट में हुकूमती तजावीज़ पर शदीद एतराज़ात आयद कर दिए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा का कहना है कि हुकूमत ने बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। नए टैक्स अखराजात की तवील फहरिस्त टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को मज़ीद कम करती है। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफिक करार दे दिया और कहा टैक्स एमनेस्टी प्रोग्राम गवर्नेंस के एजेंडे के भी बिल्कुल बरक्स है। IMF ने कहा बजट मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का मिशन लाहौर लिबर्टी चौक से सियासी सरगर्मियों के आगाज का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी 20 जून को लाहौर में जश्न बेनज़ीर जलसा मुनक़्क़िद करेगी। जश्न से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी से जलसे के लिए हिफाजती इंतजाम की अपील कर दी गई। CCPO लाहौर से भी जलसे की बाकायदा इजाज़त और सिक्योरिटी मांग ली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को जलसे की शब लिबर्टी चौक पर ट्रैफिक का मुतबादिल रूट देने की दरख्वास्त कर दी गई। बार कौंसिल लाहौर के वकला का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा कि कायद के घर को आग लगाने वाले मुल्क दुश्मन जराइम पेशा लोग हैं। 9 मई को तमाम शहरों में एक मखसूस इदारे को टारगेट करना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा साबित होता है। वकला हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। बार कौंसिल लाहौर के वकला का चना हाउस का दौरा। वकला की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। वकला के वफ़द ने चना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और 9 मई को पहुँचने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। वकला ने कहा कि कायद का घर कौमी असासा था जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे अमर है। तमाम वकला बरादरी की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान की तारीख में। 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने शरपसंदों ने जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वकला के वफ़द ने मुतालबा किया कि 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले तमाम अनासर को कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज़ और बिला ताख़ीर सज़ा मिलनी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार कर दिया। पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। कहा सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान किसी सूरत माफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। साजिश के तहत इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत हम सब पर फर्ज है। फौज है तो हम भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े रहेंगे। तो है ना हम कहें कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आर्मी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। और अब ये खबर है कि कौमी क्रिकेटर्स का लाहौर में ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर। PCB ने ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। वुमेन क्रिकेटर नाहिदा खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। उन्होंने 14 साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। PCB के मुताबिक अब वो कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हो गई हैं। नाहिदा खान ने हौसला अफजाई करने पर सबका शुक्रिया अदा किया। सरबराह वुमेन विंग PCB तानिया मलिक ने कहा उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहब्बत और जुनून। ईद उल अजहा पर पाकिस्तानी फिल्म संक भी आने को तैयार। अदाकार मुनीब अली, बेनिश जॉर्ज और जुबैर शारिक बने दुनिया बोल है में मेहमान। अदाकारों ने कहा कि मूवी शायकीन को जरूर पसंद आएगी। Amazing था, it was my first movie, it is actually, और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके लिए हम लोग इंतजार में हैं और इस तरह की मूवी पहले मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिनेमा में बनी है।
So it's going to be something very new. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा इस मूवी के अंदर, और बहुत गिरा हूँ, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मेहनत की है। डांस भी बड़ा ज़बरदस्त किया आपने, मैंने देखा है ट्रेलर में। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो बहुत अमेजिंग है। बेसिकली आई एम अ प्रोटेक्टर, मैं प्रोटेक्टर बना हूँ इस फिल्म के अंदर। मेरा एक कॉप का किरदार है। आई एम ASP फारिस। ऐसा है कि मेरा जो किरदार है उस किरदार ने काफ़ी टफ टाइम दिया, ना कि सिर्फ ACP को और इस फिल्म की हीरोइन को, हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है मैंने। और इस किरदार को निभाने में अदाकार वहाज अली और हानिया आमिर का खूबसूरत फोटोशूट, तस्वीर वायरल हो गई। और अभी आपको खबर दे रहे हैं आर्ट्स काउंसिल से, जहां मेयर कराची के इंतखाबात का सिलसिला जारी। आर्ट्स काउंसिल के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाजर दिखा रहे हैं। मेयर कराची के इंतखाब का सिलसिला इस वक्त जारी है। पोलिंग स्टेशन आर्ट्स काउंसिल, जिसके बाहर दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।